हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है टॉपर्स क्लासेस तीसरी में। आज छोटे सी वीडियो में जानेंगे और सीखेंगे इंग्लिश कैसे सीखें। बहुत बच्चे अभी भी कोशिश कर रहे हैं या संघर्ष में हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मुझे बोलते हैं कि आप इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश स्पोकन का कोर्सेज यूट्यूब पर क्यों नहीं बनाते। तो मैंने सोचा जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं और जो बच्चे इंग्लिश सीखने के लिए उत्सुक हैं, मैं उनके लिए क्यों ना एक प्लेलिस्ट लेकर के आऊं। तो इस सुपर संडे में टॉपर्स क्लासेस तीसरी की ओर से एक न्यू अनाउंसमेंट है कि आप सभी बच्चे जितने भी हैं जो इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं या इंग्लिश स्पोकन सीखना चाहते हैं, टॉपर्स क्लासेस तीसरी एक प्लेलिस्ट में लाने जा रहा है इंग्लिश ग्रामर का फुल कोर्सेस, और वो भी फ्री आप सभी के लिए। टॉपर्स क्लासेस तीसरी से जुड़े और टॉपर्स क्लासेस तीसरी को सब्सक्राइब करके रखें। साथ में उन सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश स्पोकन सीखना चाहते हैं। तो चलिए इस छोटे से वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश कैसे सीखें। मैं कुछ स्टेप्स या कुछ ग्रामर बताने वाला हूं जिससे आप इंग्लिश ग्रामर जल्दी सीख सकते हैं। वैसे इंग्लिश सीखना और इंग्लिश ग्रामर तो एक समुद्र है, लेकिन फिर भी हम एक कुछ टॉपिक्स को रिकमेंड करूंगा जिससे आप इंग्लिश ग्रामर जल्दी सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम जल्दी यदि सीख जाएं और जिनको हम जल्दी समझ जाएं तो बिल्कुल ही इंग्लिश सीखना आसान हो जाएगा। आप इंग्लिश बुक को पढ़ करके उसका हिंदी आसानी से निकाल सकते हो। साथ में यदि आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है तो वो भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो बच्चे बिल्कुल चिंता ना करें, अब आप लोग के साथ है टॉपर्स क्लासेस और आप लोग के साथ खड़ा रहेगा टॉपर्स क्लासेस। बिल्कुल हम देने वाले हैं एक फ्री प्लेलिस्ट, वो भी इंग्लिश ग्रामर का। तो मेरे हिसाब से जो पहला स्टेप है और जो पहला ग्रामर आता है वो आप सबको सीखना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच यदि आप पढ़ेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 भागों में बांटा गया है, लेकिन मैं 8 भाग को रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। जैसे जैसे आप इंग्लिश सीखते जाएंगे आप उन सारे पार्ट्स को पढ़ते जाएंगे। इसलिए मेरे हिसाब से पार्ट्स ऑफ स्पीच का केवल आप 3 चीज को देखें और अच्छा से जानें। एक नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। क्योंकि कोई भी सेंटेंस या वाक्य को यदि हम बनाते हैं तो उसमें प्रोनाउन, नाउन और वर्ब का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। दूसरे में हम बात करने वाले हैं नंबर, नंबर और पर्सन। नंबर और पर्सन ये बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है टेंस के दृष्टिकोण से। इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको समझना चाहिए और समझ में रहना चाहिए। इसके बाद जो मेन टॉपिक्स आते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्रयोग करेंगे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में, हिंदी से इंग्लिश निकालने में या फिर इंग्लिश का हिंदी निकालने में। क्योंकि दो ही तरह के सेंटेंस होते हैं और वो सेंटेंस सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं या प्रयोग होते हैं या जो लिखे हुए होते हैं कोई भी बुक या किसी चीज में भी, वो हमारा है टेंस। टेंस एंड वर्ब। तो हमारा जो अगला स्टेप्स है वो हमारा है टेंस सीखना। यदि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, नंबर और पर्सन के बाद यदि आप टेंस और वर्ब को अच्छी तरह से जान जाते हैं तो आप अनेक तरह के सेंटेंस को या अनेक तरह के हिंदी वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन सीख जाएंगे। अगला जो ग्रामर आता है मेरे हिसाब से वो है वॉइस। अब ये बहुत देखने में काफी कम टॉपिक्स है और काफी छोटे हैं, लेकिन जितने भी हमारे इंग्लिश ग्रामर्स के जितने भी हमारे इंग्लिश सेंटेंस होते हैं या तो वो टेंस में लिखे होते हैं या तो वो वॉइस में होते हैं। तो जो हम प्रमुख रूप से हम बोल सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में जो प्रमुख हमारा ग्रामर है वो केवल दो ही है, एक टेंस है और एक वॉइस है। यदि आप यही दो ग्रामर को सीख लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप इंग्लिश सीख जाएंगे। इसलिए
ये जो ग्रामर है टेंस और वॉइस, ये सीखना बहुत जरूरी है। और इसी सीखने के लिए कुछ बेसिक्स है, नंबर और पर्सन और थोड़े से पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग, जैसे नंबर, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। तो ये सारे ग्रामर यदि आप सीख जाते हैं, कोई भी वाक्य का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं या किताब में लिखे हुए इंग्लिश का हिंदी निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी तक जितने भी आप बुक में देखोगे, इंग्लिश बुक में यदि आप देखोगे या कोई भी इंग्लिश कहानी यदि आप देखोगे, तो वो कहानी जो लिखा होता है टेंस के आधार पे लिखा होता है या वॉइस के आधार पे लिखा होता है। तो एक तरह से यदि आप इतना ग्रामर सीख जाते हैं तो आपका 70% इंग्लिश कंप्लीट हो जाता है और आप रेडी हो जाते हो एडवांस इंग्लिश सीखने के लिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो काफी यूजफुल होंगे वो सभी बच्चे के लिए जो कम समय में इंग्लिश को सीखना चाहते हैं या इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन को सीखना चाहते हैं। तो ये टॉपिक्स को जल्दी से जल्दी कवर करें। टॉपर्स क्लासेस तीसरी भी देने वाला है एक फ्री प्लेलिस्ट इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन के लिए। तो टॉपर्स क्लासेस के साथ में जुड़े रहें और दोस्तों को भी शेयर करें और साथ में वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।